ये किस्सा एक ऐसी कौम का है जिसकी ताकत को देखकर लोग कांपते थे। जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी और जिसने गुरूर में आकर अल्लाह को बुला दिया था। कौम आद अरब के सबसे ताकतवर लोग थे। उनके जिस्म लंबे, ताकत आसमान को छूती। वो बादलों जितनी ऊंची इमारतें बनाते। रेगिस्तान में उनका शहर इरम ज़ातिल इमाद मशहूर था, सतून वाला शहर। लेकिन ताकत ने उनके दिल में गुरूर पैदा किया। वो बुतों को पूजते, कमजोरों पर जुल्म करते और अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझते। अल्लाह ने उनमें से एक नबी भेजा, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो नरम लहजे में मोहब्बत से कहते, अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारे पास जो ताकत है वो उसी का दिया हुआ है। उससे माफी मांगो, वो तुम्हें बारिश देगा, तुम्हारी ताकत और बढ़ाएगा। लेकिन सरदार हंस पड़े, बोले, हूद, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें? हम तुम्हें सच्चा नहीं मानते। उन्होंने कहा, हूद, तुम हमें डराते हो कि अल्लाह का अजाब आएगा। हम तो इस सहरा में सबसे ताकतवर हैं, भला कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया। अगर तुम बाज न आए तो एक ऐसी आंधी आएगी जो तुम्हारे गुरूर को मिट्टी में मिला देगी। पहले बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, खेत जल गए, पानी खत्म हो गया, लोग प्यास से तड़पने लगे। फिर एक दिन आसमान पर एक काला बादल छा गया। कौम खुश होकर बोली, यह है वो बादल, अब बारिश होगी। लेकिन हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये बादल नहीं, ये तुम्हारे लिए अजाब है। हवा का एक झोंका आया, लेकिन ये कोई आम हवा न थी। यह ऐसी तेज और चीखती हुई आंधी थी जो इंसान के जिस्म को फाड़ डालती थी। खजूर के दरख्त जड़ से उखड़कर आसमान में उड़ गए। महल जमीन पर गिरकर रेजा रेजा हो गए। ताकतवर लोग जैसे खजूर के खोखले तने जमीन पर गिरकर बेजान हो गए। यह आंधी 7 रात और 8 दिन चलती रही। न कोई दीवार बची, न कोई छत, सिर्फ खामोशी और मिट्टी का समंदर रह गया। जब तूफान थमा
जमीन पर सिर्फ उनके बेजान जिस्म पड़े थे। खुद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोमिनीन महफूज थे, क्योंकि अल्लाह अपने दोस्तों को बचा लेता है।